जी। हेलो। सीबीएसई ऑफिस। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं किस केवीएस एनवीएस आपका के नाम? रिगार्डिंग बात करना था। किसके रिगार्डिंग? केवीएस एनवीएस जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसके रिगार्डिंग। हाँ, सर आपका 100 नाम जान सकते हैं? जी जी, मेरा नाम विनय कुमार है जी। सर। 100+ हो गए और कितने हो गए? जल्द ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, वेबसाइट चेक करते रहिए। सर ये बात तो सर काफी लंबे टाइम से सुन रहा हूँ कि जल्दी आएगा जल्दी आएगा। जी। फिर भी कोई एक ऐसे मुझे, मैं फिक्स डेट नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझे एक आइडिया बता दीजिए कि 20 दिन, एक महीना, क्योंकि सर आपको आप नेगेटिविटी खूब फैल रही है सर। हाँ, हम समझ सकते हैं, बस अंडर प्रोसेस है चीजें, जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। सर अंडर प्रोसेस तो है सर, जैसे केरला में हुआ है, झारखंड में हुआ है, 10-10 साल से रिजल्ट आया, लोग ओवर एज हो गए, अंडर प्रोसेस ही था सर वो भी। जी, ऐसा नहीं होगा, आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगा वो। सीबीएसई के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतना लंबा ड्यूरेशन ले। सर चीजें सीबीएसई के अंडर साथ, प्रोसेस है, वो जी स्मूथली सर, जल्दी से आ सीबीएसई के साथ जाएंगे आज आसानी से पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं है कि बिना किसी रीजन के इतना लंबा ये रिजल्ट खींचा है। पहली बार हुआ है ऐसा, ये मैं मानता हूँ बात को। से। जी। तो, इसीलिए सीबीएसई पे जो विश्वास है ना वो धीरे धीरे टूट रहा है सर अब। आपको ऐसा भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, जल्द ही आपको रिजल्ट देखने को सर मिल भरोसा जाएगा। टूटने का सर 2 रीजन है, आपसे शेयर कर सकता हूँ मैं? जी जी। जी सर। सर एक तो अभी जो रीट की जो री नीट एग्जाम हुई है ना, उसमें सर जी पूरी गवर्नमेंट एजेंसी लग गई, उसके बावजूद सर पेपर सेटर ने कैंडिडेट ही रिप्लेस कर दिए। तो ये तो रिक्रूटमेंट एग्जाम है सर, भरोसा तो टूटेगा ना जब पूरी गवर्नमेंट एजेंसी एक एग्जाम में लग गई और फिर भी उनको नहीं रोक पाई। और ये आपको किस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे? सर ये जो एसआईटी बैठी है ना, उन्होंने जो इनोवेटिव एजेंसी थी जिसको बायोमेट्रिक के लिए दिया था, उन्हीं के न्यूज के बेसिस पे बता रहा हूँ सर। जी, तो इसका मतलब हमने ट्रैक किया है ना, यानी कि काम कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। नहीं पकड़ तो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि पकड़ नहीं रहे सर, मैं कह रहा हूँ कि पूरी एजेंसी लगने के बावजूद भी ऐसे फिर भरोसा टूटना। एक तो रीजन ये है सर। दूसरा रीजन है, वो ये है कि जो हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो टर्म एंड कंडीशन दी थी ना, वो आंसर शीट के अंदर दी थी सर, और आंसर शीट हमारे पास है भी नहीं। और उस आंसर शीट के अंदर एक टर्म एंड कंडीशन में लिखा था कि हिंदी मीडियम वाले हिंदी के अलावा कोई अदर लैंग्वेज यूज नहीं कर पाएंगे। अब सर जी बायोलॉजी और अकाउंटेंसी जिनके सब्जेक्ट है, वो लोग तो ना तो हिंदी मीडियम के रहे ना इंग्लिश मीडियम के रहे। जी। तो उनके लिए एक थोड़ा बहुत कुछ एक्शन तक अलाउ होता है कि आप चीजों को लिपि चेंज करके लिख लें। लिपि तो चेंज करके लिखने की कोशिश की है, पर सर आप भी समझ सकते हो, जैसे अगर ये नोटिफिकेशन पहले आता ना तो इतना डर नहीं रहता है कि जैसे एनसीईआरटी की जो बुक है ना सर, 2007 से लेकर आज तक में हिंदी मीडियम में चेंजेस नहीं है, इंग्लिश मीडियम में जरूर चेंजेस है। जी तो उसके अकॉर्डिंग हिंदी मीडियम का जो लॉस होने जा रहा है ना, उसको लेकर एक बहुत बड़ा डर बैठा हुआ है सर। अगर आप इस कंसर्न को नोटिस कर सकते हो तो आप प्लीज अपने हायर अथॉरिटी को नोटिफाई कीजिए सर, जी बिल्कुल। क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसर्न है सर, ये कोर्ट में जा सकता है ये मैटर। जी तो मैं चाहता हूँ कि एग्जाम ऐसे लीगल पैचेज में ना फंसे, क्योंकि सबका भविष्य है इसमें सर। जी जी बिल्कुल। तो सर इस तरह के कुछ पॉइंट्स है जिनकी वजह से डर लग रहा है, ये मैं आपसे इसलिए खुल के बात कर रहा हूँ क्योंकि आप ही कंसर्न अथॉरिटी हो जिससे मैं ये बात कर सकता हूँ, अदरवाइज तो सब विमर्श होंगे। जी बिल्कुल, आपका कंसर्न एड्रेस किया जाएगा। जी, थैंक यू सो मच सर। ये सन 2005 में भी ऐसा हुआ था सर, जब एआईपीएम की सीबीएसई कंडक्ट करवाता था, तब जी मेंस एग्जाम डिस्क्रिप्टिव हुआ करती थी, तब भी हिंदी मीडियम वालों को कोर्ट जाना पड़ा था, तब भी सेम स्टेट हुआ था, और आज वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है।
और नीट का एग्जाम फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि सीबीएसई नहीं कंडक्ट नहीं, करवाती है। सीबीएसई नहीं कंडक्ट करवा रही है। मैंने तो वो एग्जाम्पल दिया है सर कि ये पूरी गवर्नमेंट लेकिन वो मशीनरी। एग्जाम्पल सीबीएसई के लिए नहीं है ना। ओके ओके, सॉरी सर। लेकिन ये डेस्क्रिप्टिव का जो हमें दिया गया है वो तो सीबीएसई के थ्रू है ना सर। एग्जाम हॉल में हमें रूल्स बताए गए हैं, टर्म एंड कंडीशन एग्जाम हॉल में बताई गई है। जी, वो हम उसका बिल्कुल आपका इशू एड्रेस करने के लिए आगे रेज करेंगे। और उसमें हिंदी मीडियम वालों का सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हिंदी मीडियम में जैसे बायोलॉजी है, अकाउंटेंट कॉमर्स वाले हैं, अकाउंटेंट, उन लोगों के लिए लैंग्वेज बैरियर एक बड़ा टिपिकल समस्या हो गई हिंदी मीडियम वालों के लिए। क्योंकि वो ना तो एमएससी करने के बाद में एमकॉम करने के बाद में हिंदी मीडियम के रहते हैं, ना इंग्लिश मीडियम के रहते हैं। और उनके ऊपर जी बिल्कुल। ऐसे टर्म एंड कंडीशन लागू करना एक बहुत बड़ा बैरियर का काम कर रहा है। दूसरी बात है सर, एनसीईआरटी अगर हिंदी मीडियम से भी अगर अप्लाई करें तो हिंदी मीडियम से सन 2007 से आज तक के अंदर नो चेंजेज है, जी, जबकि इंग्लिश मीडियम में एनसीईआरटी एक अलग पूरा विंग है। यही सीबीएसई सर। एनसीईआरटी को अप्लाई करवाती है, बाकी एनसीईआरटी पूरी अलग एक स्वायत्त संस्था है। आप एनसीईआरटी के रिगार्डिंग वहाँ क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। सर मैं आपकी बात को समझता हूँ, आप सही कह रहे हो, एनसीईआरटी अलग विंग है, बट सीबीएसई उसको फॉलो करता है, उसके सिलेबस के ऊपर एग्जाम लेता है, और उसी सिलेबस के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वालों के लिए कितनी बड़ी समस्या है। जी मैं वो बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एनसीईआरटी को आप सही कीजिए, नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि जब एग्जाम हॉल में उनको रूल पता लगता है, एमएससी या बीएससी तक वो हिंदी मीडियम में रहा है, उसके बाद में एमएससी इंग्लिश मीडियम में आता है, वो उसके लिए तो पूरा पूरा सिस्टम चेंज हो गया। वो ना हिंदी मीडियम का रहा, ना इंग्लिश मीडियम का रहा, वो बाइलिंगुअल है। जी और आप उसे ये कह रहे हो कि आप इंग्लिश यूज ही नहीं करना। और एनसीईआरटी से पढ़े भी हिंदी में तो वो सारा का सारा गलत मैटर होगा। तो वो स्टडी इंग्लिश मीडियम में करके आया है, कंपटीशन की प्रिपरेशन इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी पढ़ के आया है, और आप उससे एक्सपेक्टेशन ये करते हो कि आप हिंदी मीडियम में ही आंसर दोगे। जी, ये लेकिन कंसर्न है। ऑप्शन रहता है ना, फिर वो इंग्लिश मीडियम के तहत अप्लाई करे अगर वो इंग्लिश में ज्यादा सहज महसूस कर रहा है अपने वो आप को। वो इंग्लिश में सहज महसूस नहीं कर रहा है सर। इंग्लिश उसका पढ़ना मजबूरी है, क्योंकि हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल नहीं है जी एनसीईआरटी की, वो उसमें एरर्स हैं, वो मजबूर है सर वहाँ पे। अब जो जिस बंदे ने अपने ग्रेजुएशन तक की स्टडी हिंदी मीडियम में की है, सिर्फ 2 साल के लिए वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है एमएससी के अंदर, वो कंफर्ट कैसे होगा इंग्लिश मीडियम में। जी, लेकिन हिंदी हिंदी आपके कंसर्न को हायर ऊपर आप जरूर पहुंचाएंगे। जी जी, थैंक यू और भी सर। कोई क्वेरी है आपकी? नहीं, ये सबसे बड़ी क्वेरी है सर। तो इसके रिगार्डिंग सर मुझे कोई कंप्लेंट नंबर या कुछ दिया जाएगा सर? किसके रिकॉर्डिंग? ये जो मेरा कंसर्न पॉइंट है उसके रिगार्डिंग कोई रेफरेंस नंबर या कुछ कि आप मेरी। सीबीएसई की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ कॉन्टेक्ट अस में जाएंगे तो वहाँ आपको डिफरेंट विंग और डिफरेंट उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स पूरे दिए हुए हैं विद ईमेल आईडी, तो आप पूरा अपना ईमेल और उसके साथ भी वहाँ दर्ज कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं वहाँ पे भी दर्ज कर दूंगा, लेकिन आप जो कंसर्न रेज करोगे उसका मुझे कुछ दिया जाएगा क्या एविडेंस कुछ? किस चीज का? जो मेरा कंसर्न है उसको आप हायर अथॉरिटी को पहुँचाओगे उसका? जी नहीं, उससे रिलेटेड हम आपको कुछ नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है सर, तो फिर मैं आपका ये तो भरोसा कर सकता हूँ ना कि आप इसको रियल में रेज करोगे इस इशू को। जी बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जहाँ तक हो सके ये जुलाई में आ जाएगा ना सर रिजल्ट? तो उम्मीद पूरी है, इस पे काम चल रहा है, जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।